जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे तो हमारे यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को जो वाकई में देश के असल चिंतक हैं और जिनको बेवजह भी चिंता होती रहती है, जो अगर अच्छे दोस्त हैं, जैसे दुनिया में भारत रूस बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस उम्मीद लगाए रखते हैं और ये बेहद दुखद बात है कि हमारे ही देश में रहकर, और गलत नहीं होगा कहना कि हमारे यहाँ ही रहकर, हमारे यहाँ का खाना खाकर, यहाँ की हिंदुस्तान की हवा लेकर, बावजूद इसके उनकी इच्छा रहती है कि कुछ खराब हो जाए भारत के साथ तो थोड़ा मजा आ जाए। ऐसा वो करते इसीलिए हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो ये मोदी विरोध में करते हैं, लेकिन मोदी विरोध वाली रेखा ये कब पार कर जाते हैं कि जहां से मोदी विरोध भारत विरोध में तब्दील हो जाता है, इनको खुद अंदाजा नहीं रहता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंचे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, कहने वाले थे कि अभी ट्रंप मोदी को बता देंगे कि क्या चीज़ है, अभी ट्रंप बताएंगे कि भारत से के खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम तरह की उम्मीदें, धांधलेबाजी या चोचलेबाजी सोशल मीडिया पर लोग करने लगे। व्हाइट हाउस पहुंचते ही ट्रंप ने ये तो बता दिया कि वो ब्रिक्स नेशंस और चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हाल ही में, मतलब कल ही जो है, बीते दिन ट्रंप ने टैरिफ वॉर एक तरह से शुरू भी कर दिया। ट्रंप ने 3 देशों का नाम लिया, चीन, मैक्सिको और कनाडा। जहां चीन पर 10%, वहीं कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाया गया। यह टैरिफ क्या होता है? टैरिफ यह होता है कि जब किसी भी देश का व्यापारीय घाटा बढ़ने लगता है, मतलब कोई देश अगर निर्यात कम कर रहा है और सामने वाले देश से आयात ज्यादा कर रहा, मतलब वस्तु ज्यादा खरीद रहा है, ऐसे में जो डिफरेंस होता है निर्यात और आयात का, उसी को व्यापार घाटा कहते हैं। जहां तक चीन का सवाल है, वहां पर चीन का व्यापारीय घाटा, मतलब अमेरिका का व्यापारीय घाटा चीन के लिहाज से देखेंगे तो वो 30% है। और इसीलिए 3 जिन देशों का नाम लिया है वो सभी देश अमेरिका की टॉप लिस्ट में है, जहां अमेरिका उन देशों के खिलाफ व्यापारीय घाटा ज्यादा हो रहा है अमेरिका को। और इसीलिए जैसे ही ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे, वो शुरू से कह रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने एक बार एक भाषण में भारत का भी नाम ले लिया था, जिसमें वो ब्रिक्स नेशंस की बात कर रहे थे। लेकिन जब फिलहाल उन्होंने 3 देशों का नाम लिया है, वो देश है जहां व्यापारीय घाटा का अंतर बड़ा है। और इसमें चीन का नाम, मैक्सिको का नाम और कनाडा का नाम इसीलिए है। अब जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ट्रंप आएंगे तो भारत को सबक सिखा देंगे, ट्रंप आएंगे तो मोदी को सबक सिखा देंगे, ट्रंप आएंगे तो भारतीय कूटनीति की तेल निकाल देंगे, उनके लिए बुरी खबर यह है कि ट्रंप ने भारत का टैरिफ वॉर में कहीं कोई नाम नहीं लिया है। और जब यह नाम लिया गया है, तभी यह खबर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा फोन पर बात भी कर चुके हैं। और ऐसा संभव है, इसी महीने फरवरी के माह में संभव है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका का एक दौरा कराएं। आपको याद होगा, जब अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे, उस दौरान एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे बेहद अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे मुलाकात भी करने वाला हूं। हालांकि बाद में अलग अलग कारणों की वजह से नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो सकी थी। और उस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप से फिर पूछा भी जाने लगा था कि जब आपने एक पॉडकास्ट में कह दिया था कि आपकी और मोदी की मुलाकात होने वाली है, फिर मुलाकात हुई क्यों नहीं? दरअसल अमेरिका, यहां जैसे लोग, बहुत सारे कलाकार बैठे हैं जिनको लगता है कि उनके चाह लेने से, उनके सोच लेने से दुनिया में बड़ा कुछ हो जाता है, या वो चाह लेंगे तो ट्रंप मोदी के खिलाफ कुछ बयान दे देंगे, या ट्रंप भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे। केवल चाह लेने से ऐसा नहीं होता है। दुनिया अपनी समझ से चलती है। दुनिया हर देश अपने अपने हिसाब, अपने फायदे और नुकसान के लिहाज से चलता है। अमेरिका और अमेरिका में बैठा थिंक टैंक इतना बेवकूफ नहीं है कि जब वो चीन के साथ ट्रेड वॉर छिड़ेगा, जब चीन के साथ उसको आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में टकराना पड़ सकता है, तो अमेरिका में पेंटागन में बैठा थिंक टैंक या व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास बैठा थिंक टैंक इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ट्रंप को यह समझाएगा कि आप चीन के बड़े पड़ोसी और चीन के चैलेंज से, मतलब एशिया रीजन में कोई देश अगर चीन को चैलेंज कर सकता है, चीन की आंखों में आंखें देखकर आमने सामने बिल्कुल टक्कर की बात कर सकता है, तो वो देश भारत है। और अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है, या जैसे मैंने आपसे कहा कि वो थिंक टैंक में बैठे लोग इतने नासमझ नहीं है कि वो ट्रंप को ये कह देंगे कि आप भारत के खिलाफ भी एक ट्रेड वॉर शुरू कर दीजिए।
वैसे भी भारत और अमेरिका के बीच जहां तक व्यापारिक संबंधों का मामला है और अमेरिका के अंदर अमेरिका को हो रहे व्यापारीय घाटा का मामला है, वहां पर भारत का नाम या भारत का नंबर उन देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारीय घाटा, अमेरिका को जो व्यापारीय घाटा हो रहा है वो करीब 3-3.5% के आसपास है। और भारतीय कंपनियों के लिहाज से अगर आप देखोगे तो जो टैरिफ वॉर या नया ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, जिसमें अमेरिका को तो 50 अरब डॉलर का नुकसान है, चीन को करीब करीब 150 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान होगा। जो ये टैरिफ का वॉर या टैरिफ लगाया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का चीन के ऊपर, उस पर चीन को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब यह मौका है भारतीय कंपनियों के पास, भारत के पास, जब अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और चीन के जैसे देशों से आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ वसूलने की सोच रहा है, तो ऐसा संभव है। भारतीय कंपनियों के लिए वहां नए मौके हैं, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए वहां नए मौके हैं, और साथ ही दुनिया की बहुत सारी कंपनीज, अमेरिका की बड़ी सारी कंपनीज हो सकता है निवेश के लिए भारत का रुख करें। दुनिया जानती है, अमेरिका जानता है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि दुनिया में बढ़ रहे तमाम दिक्कतों के बावजूद भी भारत ही वो मार्केट है जो तमाम दुनिया के संकटों के बावजूद भी दुनिया के अर्थव्यवस्था को उबारने की ताकत रखता है। तो ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भारत का नुकसान देखना चाह रहे थे, भारत को तकलीफ में देखना चाह रहे थे, उनके लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सबका नाम लिया है 3 देशों का, उसमें भारत का नाम नहीं है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत भी हो चुकी है। जल्द ही आने वाले समय में जिन 2 देशों का दौरा डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, उनमें एक तो चीन है, दूसरा भारत है। और ऐसा भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी, संभव है मैं कह रहा हूं कि फरवरी के महीने में ही अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। ऐसे में जब ये नई कहानी ट्रेड वॉर की शुरू हुई है, तो बहुत सारे मौके भारतीय कंपनियों के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए और अमेरिकी निवेशकों के लिए दरवाजे खोल कर रख देगा, जो चीन के लिए परेशानी है। और कनाडा तो तब से परेशान है जब से उसने नरेंद्र मोदी से पंगा लिया, या यूं कहें कि भारत से पंगा लिया। लेकिन अब कनाडा बहुत कुछ सुधार कर रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है अपनी पॉलिसीज में। इवन जो पिछला प्रशासन था ट्रूडो का, जिसमें सीधा सीधा आरोप भारत पर लगाया गया था कि आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत कहां थे, वो पूरी रिपोर्ट को ही कनाडा ने इवन गलत बता दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर तो बिल्कुल खुलेआम शुरू कर दिया है, लेकिन वो इशारे इशारे में ये बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और भारत उनके सच्चे दोस्त हैं।